10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। तुम लोगों के लिए लेके आ गए हैं एक नया ट्रांसलेशन का वीडियो। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में 2 ट्रांसलेशन बताए हैं जो 2024 के कई सेट में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैंने वैसा ही काम किया है, कुछ सेट से उठा के सेंटेंसेस लाए हैं जिसका ट्रांसलेशन तुम्हें आज बताएंगे। तो चलो बताते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये 817 HH 2024 ये सेट पेपर का सेट है। इस सेट में ये पूछा गया था ट्रांसलेशन। तो चलो फटाक से अपने सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। सेंटेंस है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपने परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी करती है। पुस्तकें हम में साहस और आशा का संचार भी करती है, जो बिल्कुल सही और सत्य 1000 करोड़ सत्य प्रतिशत बात है। तो चलो इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब कुछ साथी और दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें कुछ शब्दों को लेकर बड़ा तकलीफ होगा, जैसे यहाँ पे चिंताएं के लेकर टेंशन हो जाएगा उनको, और चरित्र निर्माण में और साहस आशा, ये सब चीज़ों का टेंशन हो जाएगा। तो ज़रूरी ये नहीं है बनाते समय कि एकदम सेम टू सेम उसका वही मतलब वर्ड लिखा जाए। उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हो, इससे मिलता जुलता रहे, ऐसा काम करना है यहाँ पे। तो चलो बनाते हैं। देखो हम कैसे करके बता रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहला लाइन एकदम यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब एक खड़ी पाई लगा हुआ है। तो बनाते हैं इस पहले लाइन को, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। तो लिखते हैं इसका फटाक से, लिखते हैं बुक्स। अब ढेर सारी की बात है तो लिख लेते हैं बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स। ये देखो दोस्तों, पहला लाइन बन गया तैयार। अब दूसरी लाइन की ओर चलते हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपने परेशानियां एवं चिंताओं भूल जाते हैं। तो चलो बनाते हैं इसका भी फटाक से, लिख लेते हैं व्हेन वी रीड अ गुड बुक वी फॉरगेट आवर प्रॉब्लम एंड थॉट्स। हाँ दोस्तों, ये लाइन देखो, दूसरा लाइन बन के तैयार। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एंड थॉट्स, ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे मैं ट्रबल्स एंड वरीज ये दोनों भी लिख सकता था। इनका मतलब यही होता है प्रॉब्लम और चिंताएं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम एंड थॉट्स से क्यों लिखा, मैंने यहाँ इसलिए ये लिखा क्योंकि ये भी इनसे मिलते जुलते वर्ड हैं। इनको भी लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने बढ़ते हैं तीसरी लाइन की ओर। तीसरा लाइन है, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी करती है। लिख लेते हैं इसका, आराम से एकदम बनाएंगे। क्या है कि बुक्स गिव अस नॉलेज as well as build कैरेक्टर। हाँ, तो ये भी लाइन बन के तैयार। अब यहाँ पे as well as क्यों लगा, यहाँ पे देखो कह रहे साथ साथ, एकदम इसी लाइन को यहाँ पे इसलिए लिख लिया यहाँ पे कि as well as मतलब कि ज्ञान देने के साथ साथ हमारे ये चरित्र का निर्माण करती है। तो ये लिख लिया गिव अस नॉलेज as well as मतलब उसके साथ साथ हमारा बिल्ड मतलब निर्माण करती है क्या, कैरेक्टर। ये लाइन बन के तैयार। अपने तीसरे लाइन की ओर चलते हैं, मतलब अपना लास्ट लाइन, पुस्तकें हम में साहस और आशा का संचार भी करती है। लिख लेते हैं यहाँ पे, एकदम आराम से बनाएंगे। बुक्स आल्सो इंस्टिल courage and hopes in us। हाँ, तो ये फाइनली हम लोग का पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन के तैयार। तो यहाँ पे मैंने बुक्स आल्सो इंस्टिल करेज एंड होप इन अस, तो यहाँ पे जो है साहस का मैंने लिख दिया क्या, करेज, और होप का आशा का क्या लिख दिया, होप। तो इन दोनों का मैंने यहाँ लिख के बता दिया कि बुक्स आल्सो इंस्टिल मतलब हमारे संचार मतलब करती है, हमारे अंदर एक माध्यम बनाती है संचार करने का, तो इसलिए मैंने यहाँ इंस्टिल लिखा। और जैसे बना था करेज ऑन होप्स इन अस मतलब हमें भरती है, तो ये बन के तैयार।
तो पूरा एक बार में पढ़ लेते हैं क्या बनाया मैंने। ये बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड, व्हेन वी रीड अ गुड बुक वी फॉरगेट आवर प्रॉब्लम एंड थॉट्स, बुक गिव अस नॉलेज as well as build character, books also instill courage and hope in us। ठीक है, तो चलो अपने दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं और इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं एकदम आसान और सरल तरीके से। पढ़ते हैं पहले। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो देखो ये हमेशा पास्ट टेंस का, ये जो भी दिख रहा है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखना कि जो भी सेंटेंस 90% गारंटी है कि वो पास्ट टेंस से ही पूछे जाते हैं 10 बोर्ड एग्जाम में। ये जो सेंटेंस तुम्हारे आएंगे पेपर में वो पास्ट टेंस से ही 90% पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा करके अगर कुछ भी सेंटेंस में नहीं पढ़ा है तो पास्ट टेंस के कुछ नियम को पता करो और चले जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। 5 में से कम 3 नंबर तो ला ही जाओगे बना के। चलो बनाते हैं इसका ट्रांसलेशन बनाया। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया था। लिख लेते हैं पहला। वन डे आई वेंट इन अ गार्डन विथ माई फ्रेंड्स। ठीक, ये लाइन बन के तैयार। और दूसरा लाइन क्या है, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। यहाँ पे भी था आ गया है और यहाँ पे भी था आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ वाला था पे देखो खड़ी पाई नहीं लगा हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ तक का बनाते हैं। तो बसंत का मौसम था। अब बसंत में लोग तो परेशान हो जाएंगे कि बसंत क्या होता है। बसंत वही फरवरी वाला मौसम जब वो जो सरस्वती जी का पूजा होता है तो करते हैं। बसंत मतलब होता है स्प्रिंग। जिसको नहीं पता है वो दिमाग में छाप ले अपने कि लिख लेते हैं कि इट वॉज स्प्रिंग सीजन। मौसम का तो पता होगा सभी को, उम्मीद है कि मौसम का पता होगा, सीजन करते हो तुम लोग। अगला है एंड फूल खिले हुए थे। लिखते हैं यहाँ पे एंड, मतलब वहाँ और था तो यहाँ लिखते हैं एंड फ्लावर वर इन अ ब्लूम। एकदम भाई ये देखो एकदम खिले हुए थे। खिले हुए यहाँ पे जो है ये खिलना जो होता है उसी को क्या कहते हैं, ब्लूम कहते हैं। ये ब्लूम मतलब होता है फूल जब खिलते हैं तो वो होते हैं ब्लूम। यहाँ वर क्यों लगा, तो ये सभी समस्याएं अगर हम बताने लगेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबे हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। वर इसलिए लगा यहाँ पे क्योंकि सबसे पहली बात ये पास्ट टेंस है और ये पास्ट टेंस में बहुत सारों की बात हो रही है यहाँ, इसलिए वर लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा लाइन हमारा क्या है कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। ये भी देखो पास्ट, पूरा ये जो है पास्ट टेंस का लाइन है। तो बनाते हैं क्या, वी saw many colorful butterflies there। ठीक, ये लाइन बन के तैयार क्या कि वी saw many कलरफुल नहीं बटर वी saw many colorful butterflies there। अब अगला लाइन क्या है, वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। लिखते हैं इसका कि देयर वी saw a bird which was very ब्यूटीफुल। समझे भाई लोग और बहन लोग। तो ये हमारा पहला और दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन के तैयार। तो चलो अपने दूसरे ट्रांसलेशन जो मैंने बनाया दूसरे सेंटेंस का उसको एक बार में पढ़ के सुनाते हैं तुम लोगों को। लिखा है मैंने, वन डे आई वेंट इन अ गार्डन विथ माई फ्रेंड्स फुल स्टॉप। इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर वर इन अ ब्लूम। वी saw many colorful butterflies there। There we saw a bird which was very beautiful। तो कुछ लोगों को, तो ये मेरे दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन के तैयार। और ये रहा बात कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होगी कि ये चीज़ कुछ इसमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो उनके लिए ट्रांसलेशन की वीडियो की तैयारी की जा रही है कि मतलब टेंस की वीडियो की तैयारी की जा रही है।